होने वाले दोष जहां पर होते हैं वहां पर वह भीतर से आत्मस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह आत्मस्थ अगर है तो वो देहस्थ नहीं होगा, और अगर वो देहस्थ है तो आत्मस्थ नहीं होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। अगर वह आत्मस्थ है तो देह कुछ नहीं करेगी। देह को निद्रा नहीं आती। निद्रा किसको आएगी? किसको आएगी? देह को आती है। हे भगवान, देह सोती है। अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तो देह को सुला के दिखा देना। हा? क्या समझ में आ रहा है? घर में शाम को सोते समय ही खबर मिल जाए बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, लेटे रहना, देह को सुला के दिखा देना। तो आत्मा के लिए ये थकान होती है, दुख का अनुभव आत्मा करती है। उस दुख को दूर करने के लिए वह उस थकान को मिटाती है और उसके लिए उसे निद्रा लेनी पड़ती है। तो आत्मा किस में स्थित हो गई? देह में स्थित हो गई। जो आत्मा सो रही है वो देह में स्थित है कि आत्मा में स्थित है? सिंपल सी बात है। अगर वह देह आश्रित अपने मनोभाव है, देह आश्रित उसका परिणमन है, तो फिर अभी आत्माश्रित हुआ कहां? तो भगवान आत्माश्रित तो होना चाहिए ना। ये भगवान की बात है, अभी साधक की बात नहीं है। जो साध्य रूप हो गए हैं उनकी बात है। तो भगवान तो कम से कम देह से हटा हुआ होना चाहिए। देह से हटा होगा तो फिर देह कुछ भी नहीं करेगी उसके लिए। भाई उबासी कब आती है? जब आप देह आश्रित होते हैं। अगर आप भीतर से एकदम से अप्रमत्त हैं, सुन रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूं, आपको कितनी भी आलस्य आता हो, कितनी भी आपको उबासी आती हो, सुन रहे हो? आपसे घर में कह दिया जाए कि 2 नक्सली जो है आपके घर में घुस गए, बंदूक लिए हुए हैं, कमरे से बाहर मत निकलना। सुन रहे हो? अब सो के दिखा दो हमें तुम। अब उबासी लेके दिखा दो तुम हमें। ये यहां बैठे बैठे उबासी आएगी आपको? अगर कह दिया जाए कि यहां पर 2 नक्सली घुस गए हैं और वो बंदूक लिए बाहर खड़े हुए हैं, किसी को भी भून सकते हैं, तो यही उबासी आपकी बिल्कुल चली जाएगी। हाँ, भले ही आप 3 रात से ना सोए हो, हाँ, सब चली जाएगी। इससे मतलब नहीं होता कि हमने सोया नहीं 3 रात से। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, समझो इस चीज को। सुन रहे हो ना? एकदम से भौचक्के हो जाओगे अगर हमें अपनी जान की पड़ जाए तो। सारी नींद उड़ जाएगी। ये उबासियां आपको तब आती हैं जब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे होते हो। समझ आ रहा है? और कुछ भी आपको चिंता नहीं होती है। आगे झुक जाओ तो, पीछे झुक जाओ तो, दोनों तरफ डबल बेड है। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए कुछ भी भीतर से ऐसा भाव आ गया कि नहीं, अभी तो मुझे अपनी जान बचानी है, तो आपको कोई निद्रा नहीं आ सकती, आपकी पलक नहीं झपक सकती। अगर आपको पता हो कि वहां से वो एंटर कर सकता है तो आप वहीं पर देखते रहोगे, आपकी पलकें नहीं हिलेंगी। सुन रहे हो? उबासी तो बहुत दूर की बात है। यह भीतर का विज्ञान अगर आपने नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं समझा। तो एक साधक देह में स्थित होता हुए भी आत्मस्थ होने की प्रक्रिया में लगा रहता है, पुरुषार्थ करता है, और जब वह पूरा पुरुषार्थ कर लेता है तो वही साधक साध्य बन जाता है, वही हमारे लिए देव बन जाता है, भगवान बन जाता है। तो भगवान में निद्रा तो होनी ही, निद्रा होगी तो खाने की पड़ेगी। भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती।
जब भगवान को भी खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, निद्रा लेनी पड़ेगी, तो फिर खाना पीना पड़ेगा, तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि भाई क्या खाना क्या नहीं खाना। हर मौसम में फिर अलग अलग चाहिए। कहीं थोड़ा सा बिगड़ गया तो फिर रोग भी हो जाएंगे। क्या सुन रहे हो? तो सब चीजें कहां से शुरू हो रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है सारे दोष कहां से शुरू होते हैं? निद्रा से। आपके लिए वो निद्रा दोष हरी भी हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद में यह कहा गया है सर्व दोष हरी निद्रा। हाँ हाँ, तो सब दोषों का हरण भी करने वाली है निद्रा, लेकिन वो किन के लिए? वो कॉमन लेमैन के लिए है। ये सब चीजें तो उनके लिए है जिनकी कोई साधना नहीं है। लेकिन जो साधक है उसकी तो अपनी विशेषता होती है, और साध्य की तो अपनी विशेषता होनी चाहिए। तो साध्य जो इसको हम अपना भगवान कह रहे हैं, वह कम से कम बेहोश नहीं होना चाहिए, निद्रा में नहीं होना चाहिए। सोना अगर उसके लिए स्वभाव में होगा, निद्रा अगर उसके अंदर होगी, तो वह हमेशा अप्रमत्त नहीं होगा, हमेशा जागरूक नहीं होगा। सुन रहे हो? अब ये बात अलग है कि भाई हमसे तो अच्छा ही है, अब ऐसा कंप्रोमाइज करना हो तो फिर आप जानो। नहीं समझ में आ रहा है? कोई कोई कि भाई हमसे तो अच्छे ही हैं, हम तो दिन भर सोते रहते हैं, वो कम से कम दिन में नहीं सोता हमारा भगवान। समझ आ रहा है? या हम दिन भर सोकर के भी इतना जागरूक नहीं रह पाते, वो जागरूक हैं। ये सब आपकी अपनी कोई भी तरह की तर्कशीलता हो सकती है, लेकिन दोष तो दोष होता है, और दोष को भगवान में स्वीकार करना ये भक्त का निर्दोषपना नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये सिखाई गई। ये श्रावक भी देखो कितना ज्ञानवान गुणवान होता है, जो अपने ऐसे आराध्य को भगवान मानता है, जिसके अंदर ये दोष न हो। सोना एक दोष है। आप सो गए, बेहोश हो गए, आप जागरूक नहीं है। अगर भगवान ही जागरूक नहीं है तो दुनिया में फिर कौन जागरूक होगा? जो जागरूक नहीं होता है वह हमेशा कोई ना कोई रोग से भी घिरा रहता है। जागरूक रहोगे तो आप रोगों से रहित रहोगे। रोग जो होते हैं वो जब आते हैं तो वो आपके लिए निद्रा अधिक लाते हैं। आपको बुखार आ जाए, आपको हमेशा पड़े रहने की पड़ेगी, सोते रहने की पड़ेगी। आपको जुकाम हो जाए, आपको हमेशा सोते रहने का मन पड़ेगा, लेटे रहने का मन पड़ेगा। जो जागरूक रहेगा वह निरामय होगा। सुन रहे हो? जागरूको निरामय, शायद सहस्रनाम में ये वचन आते हैं भगवान की स्तुति करते हुए। भगवान कैसे हैं? जागरूक हैं। सहस्रनाम में भी कई चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, कभी बताऊंगा, कि जैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम है फिट हो गया छंद में, ऐसा नहीं है। जागरूको निरामय माने जो जागरूक होगा वो निरामय होगा। निरामय माने रोग रहित होगा। क्या सुन रहे हो? सोने वाला रोग सहित होता है, कुछ ना कुछ रोग है। स्वस्थ भी सोता है, रोगी उससे ज्यादा सोता है। तो सोने वाला तो और ज्यादा रोगी हो गया ना। अगर आपसे कहा जाए कि आप 24 घंटे में 22 घंटे सोते हो तो आप स्वस्थ नहीं कहलाओगे। अगर आपकी उम्र के हिसाब से आपको 6 घंटा सोना चाहिए, आप 8 घंटे भी सो रहे हो तो भी आपको स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। तो आयुर्वेद में तो अगर आपके लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, तो आप 8 घंटा इस उम्र में सो रहे हो तो भी आप रोगी हो। सुन रहे हो? एक सामान्य से 30 वर्ष के ऊपर की उम्र के लिए लोगों के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। जो बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा सोता है। जब वो जन्म लेता है तो 24 घंटे में 23 घंटे सोता है वो। समझ आ रहा है? जन्म के समय पर। हाँ,
फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी नींद अपने आप कम होती जाती है। तो आप सोचो कि जब वो बड़े हो रहा है तो नींद कम हो रही है, तो भगवान तो कितना बड़ा हो गया, तो उसे तो अपनी निद्रा पर विजय होनी चाहिए। तो ये चीज अपने आप में समझना और उसको श्रद्धा से स्वीकार करना, यही बुद्धिमान लोगों का काम है। भगवान को दिन, पक्ष, महीने तक सोने की जो इच्छा है, ये भगवान के अंदर हो नहीं सकती। आपने अगर मान ली है तो हमें लगता है आपने भी गलत मान ली है। भगवान कभी भी सो ही नहीं सकता। आपने किसी भी तरीके से उसे मान लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन वास्तव में भगवान तो कभी सो नहीं सकता। जागरूको निरामय, जागरूक होगा वो निरामय होगा, रोग रहित होगा, क्योंकि जागरूक अवस्था में ही, अप्रमत्त अवस्था में ही आप बहुत समय तक रुक सकते हो। निरामय होकर के आप बहुत देर तक बैठे रह सकते हो, अप्रमत्त रह सकते हो। अस्वस्थ हो गए, आपको लेटना पड़ जाएगा। तो जितनी आपके भीतर जागरूकता होगी उतने ही आप निरामय होंगे। तो जागरूकता गुण है और निद्रा अवगुण कह लो, दोष कह लो। यह सिद्ध करना है, क्योंकि निद्रा आएगी तो अपने साथ अनेक दोषों को लाएगी। सबसे एक ये भी दोष उत्पन्न होता है, जिसको निद्रा आ रही हो उसके अंदर अरति उत्पन्न होती है। क्या वो उत्पन्न होती है? एक अरति दोष होता है। बाकी आप 18 दोष अपने किताबों से गिन लेना, मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं साइंटिफिक बात पे आ रहा हूं और उसको ढंग से प्रस्तुत करना चाहता हूं।